इजराइल हमास युद्ध में 47 दिन बाद राहत भरी खबर, दोनों के बीच 4 दिन का होगा युद्ध विराम। इजरायली कैबिनेट ने हमास के साथ 96 घंटों की सीजफायर को मंजूरी दी है। नेतन्याहू ने देर रात कैबिनेट की मीटिंग की है। सीजफायर के एवज में इजराइल के 50 बंधकों को रिहा करेगा हमास। रिहा होने वालों में महिलाएं, मां और बच्चे शामिल। कुछ फिलिस्तीनियों को भी किया जाएगा रिहा। जंग को लेकर बोले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, सीजफायर खत्म होने के बाद हमास के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखेगा इजराइल। इजराइल और हमास के बीच 47 दिन से जंग जारी। हमास के कई ठिकानों पर इजराइल ने किया हमला। लश्कर तोयबा को इजराइल ने माना आतंकी संगठन। मुंबई हमले की 15वीं बरसी से पहले ऐलान किया। यूएनजीए में भारत की मांग, सभी बंधकों को बिना शर्त रिहा करने की मांग की गई। बंधकों की डील में कतर के रोल पर बोले कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, भारत को भी कतर से बात कर 8 नेवी के जवानों को छोड़ने की करनी चाहिए डील। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को बड़ा झटका। ईडी ने यंग इंडिया की 751 करोड़ की संपत्ति जब्त की। कांग्रेस से जुड़े यंग इंडिया के खिलाफ ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई है। यंग इंडिया में सोनिया राहुल की 76% है हिस्सेदारी। 2014 में शुरू हुई थी नेशनल हेराल्ड केस की जांच में पैसों की हेराफेरी का पता लगा। उत्तरकाशी की टनल से मजदूरों को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। 11 दिन से टनल में फंसे हैं 41 मजदूर। टनल में फंसे मजदूरों को भेजा गया खाना, खिचड़ी, रोटी, सब्जी के अलावा फ्रूट्स भी भेजे गए। टनल के अंदर का वीडियो आया सामने। सभी 41 मजदूर सुरक्षित और सही सलामत दिखे। रेस्क्यू टीम ने मजदूरों से बात की। टनल में फंसे एक मजदूर ने अपनी मां से बातचीत की। कहा, मैं ठीक हूं, आप अपना ध्यान रखो, समय पर खाना खाओ। यूपी में हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट के खिलाफ एक्शन जारी। लखनऊ में मंगलवार को भी छापेमारी हुई। आज राजस्थान के चुनावी रण में फिर से उतरे पीएम मोदी। 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की सुबह 11 बजे सांगवाड़ा में रैली होगी। दोपहर 1 बजे शाहपुर में रैली को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में मंगलवार को भी किया प्रचार। जयपुर में किया रोड शो, बारां, कोटा और करौली में की रैली। राजस्थान में प्रधानमंत्री का जबरदस्त प्रचार। कोटा और बारां की रैली। कहां पेपर लीक करने वाले लॉकअप में जाएंगे। लाल डायरी के पन्ने खुलने से गहलोत की उड़ी हवाइयां। बारां में बोले पीएम, ट्रांसफर पोस्टिंग से कांग्रेस ने भरी तिजोरियां। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान की जनता को लुटेरों, दंगाइयों के हवाले किया है। सीधे गला काटा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज पाली, जालौर और रानीवाड़ा में करेंगे जनसभा। पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज राजस्थान में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीकर और दौसा में पार्टी उम्मीदवारों के लिए मांगेंगे वोट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। उदयपुर, बाड़मेर और सिरोही में मांगेंगे वोट। सीएम योगी की भी राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां। जोधपुर, नोखा और तिजारा में करेंगे जनसभा। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की आज कई जनसभा। हनुमानगढ़, सादुलपुर, अलवर और जयपुर में रैली को करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज चूरू और शाहपुरा में करेंगे चुनाव प्रचार। जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान चुनाव प्रचार में राहुल गांधी के बिगड़े बोल। प्रधानमंत्री मोदी के लिए पनौती शब्द का किया इस्तेमाल। राहुल गांधी ने बीजेपी को बताया जेब कतरा पार्टी। कहा कि यहां इनका ध्यान भटकाना काम है और दूसरा जेब काटता है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, माफी मांगे राहुल, वरना जनता सिखाएगी सबक। पीएम पद की गरिमा का नहीं रखा ख्याल। बीजेपी ने चुनाव आयोग से की कांग्रेस की शिकायत। मनसुख मंडाविया बोले, राजनीति में अनैतिक आचरण आपत्तिजनक। राहुल के बयान पर भड़के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। कहा, गांधी परिवार के भ्रष्टाचार में फंसने का है फ्रस्ट्रेशन। सीकर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आरोप, पीएम आवास योजना के 9 लाख मकान सीएम गहलोत ने रोके। बीकानेर में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर साधा निशाना। कहा, ये सिर्फ भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न की गारंटी दे सकता। राजस्थान में डबल इंजन सरकार आएगी तो भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। किशनगढ़ की रैली में गृह मंत्री अमित शाह का वादा। राजस्थान में यूपी के सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। चित्तौड़गढ़ की रैली में बोले सीएम योगी, कांग्रेस आपकी आस्था और भावना दोनों से खिलवाड़ कर रही है। भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में नंबर 1 बना राजस्थान। डूंगरपुर की रैली में सीएम योगी का बयान। राजस्थान में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। 10 लाख नई नौकरियां और जाति जनगणना का वादा। हम वही वादे करते हैं जो पूरे हो सकते हैं। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। जातिगत जनगणना की गारंटी पर बीजेपी का निशाना। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ थी कांग्रेस। राजस्थान में कांग्रेस के सीएम फेस पर बोले, सीपी जोशी चुनाव के बाद हाईकमान करेगा फैसला। कांग्रेस ने जो काम किया उसी के आधार पर मांग रही वोट। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान। जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया के नारे से 2024 में उतरेगा विपक्ष। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की पीएम को चुनौती, डरो मत, टाइगर जिंदा है। 12 रैली में वसुंधरा राजे का निशाना। बीजेपी ने देश में तेजी से किया विकास। गहलोत राज में पीछे हुआ राजस्थान। बीजेपी कहती कुछ करती कुछ है। इनकी घोषणाओं पर किसी को भरोसा नहीं है। सचिन पायलट का अटैक। राजस्थान के वल्लभ नगर में राहुल गांधी ने की रैली। कहा, जातीय जनगणना को बताया देश का एक्सरे। लोगों का बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान हटाकर नफरत की ओर ले जा रही है बीजेपी। राहुल गांधी का अटैक। कोटा के चंबल रिवर फ्रंट हादसे पर बोले प्रहलाद जोशी, बीजेपी सरकार बनने पर प्रोजेक्ट की होगी जांच। ये 800 करोड़ का घोटाला। राजस्थान के चुनाव प्रचार में उतरे दिल्ली के सीएम केजरीवाल। अलवर में रोड शो भी किया। सीएम केसीआर की पार्टी भ्रष्टाचार में सबसे आगे। देवेंद्र फडणवीस बोले, इसका नाम बीआरएस नहीं एफआरएस रखना था। केसीआर को कोई भी नेशनल लीडर के तौर पर नहीं देखता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का निशाना। कांग्रेस को लेकर सीएम केसीआर ने की भविष्यवाणी। चुनाव में 20 सीटें भी नहीं आएंगी।
सीएम केसीआर पर कांग्रेस का पलटवार। अभिषेक मनु सिंघवी बोले हार के डर और वो उनका परिवार परेशान। विधानसभा अध्यक्ष से मिले डिप्टी सीएम अजित पवार। 9 विधायकों के अयोग्यता के मामले में हुई बात। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता का मामला। आज 11:30 बजे विधान भवन में बैठक। पीएम मोदी आज G20 वर्चुअल लीडर्स समिट की करेंगे अध्यक्षता। 9 देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख भी लेंगे हिस्सा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वेंग से की मुलाकात। रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा की। मुलाकात के बाद बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, सैन्य और हिंद प्रशांत समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। कनाडा विवाद पर हुई बात। चीन से संबंधों पर बोली ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वेंग। कहा कि जरूरत पड़ने पर अपनी आपत्ति जाहिर करेंगे। अगले साल फरवरी में इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने दी जानकारी। इनसे अजीत डोवल से मिले ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम रिचर्ड। विदेश मंत्री पेनी वोंग सुरक्षा संबंधों पर बातचीत। 23 नवंबर को मथुरा जाएंगे पीएम मोदी। संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले मथुरा में की जा रही है तैयारियां। जोर शोर से चल रहा है काम। सड़कों पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। पूरे शहर को रोशनी से सजाया गया। वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी मिलने पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने जताई खुशी। कहा कि श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की जयंती पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई के कोर्ट ने बीजेपी विधायक नीतीश राणे के खिलाफ जारी किया बेलेबल वारंट। संजय राउत मानहानि के केस का मामला। महादेव बुक बेटिंग एप्लीकेशन मामले में गिरफ्तार आरोपी असीम दास ने गिरफ्तारी को अवैध बताया। अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की। श्रीनगर के वजीरबाग इलाके में लगी भीषण आग। लपटों में घिरा नजर आया एक मकान। आग लगने की घटना के बाद पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। काफी दूर तक दिखाई दी आग के लपटे। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। जनहानि की खबर नहीं। नोएडा सेक्टर 74 में एक बैंक्वेट हॉल में लगी आग। धू-धू कर उछी लपटे। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दमकल की गाड़ियों ने काबू पाया। आग से हुए नुकसान का किया जा रहा है आंकलन। हादसे की वजह का लगाया जा रहा है पता। चंडीगढ़ पीजीआई में फर्जी स्टाफ बनकर महिला को इंजेक्शन लगाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पीड़िता की हालत गंभीर। पीड़िता ने 2022 में की थी लव मैरिज। भाई ने ही बहन के ऑनर किलिंग की साजिश रची। पंजाब के भटिंडा में एक किसान ने अपने घर में आत्महत्या की। स्थानीय लोगों का आरोप पराली जलाने के दौरान पुलिस की छापेमारी से परेशान था। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल पुष्टि नहीं की। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच। बुलंदशहर में गोकशी करने वालों के खिलाफ चेकिंग अभियान। आरोपियों को थाने बुलाकर किया भौतिक पुलिस ने सत्यापन। सभी आरोपियों को दी सख्त हिदायत। किसी भी तरह के अपराध में शामिल होने पर की जाएगी कार्रवाई। तमिलनाडु के मदुरै में अगलर कोइल मंदिर को कुंभाभिषेकम से पहले लाइटों से सजाया गया। रात में देखा खूबसूरत नजारा। दिल्ली में गंभीर श्रेणी में हवा की गुणवत्ता। अशोक विहार में 405 दर्ज किया गया AQI। जहांगीरपुरी में 428 रिकॉर्ड किया गया AQI। द्वारका सेक्टर में 403 दर्ज किया गया। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह दिखी धुंध। इंडिया गेट के आसपास भी प्रदूषण की मांग। मुंबई में भी प्रदूषण से फिलहाल राहत नहीं। सुबह सुबह धुंध की चादर में लिपटे दिखे कई इलाके। मुंबई पुलिस ने गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में कचरा फेंकने के मामले में दर्ज किया मामला। वीडियो में एक शख्स कचरा फेंकते हुए था कैद। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में हारा भारत। कतर ने 3-0 से शिकस्त दी। भारतीय टीम क्वालिफायर के ग्रुप ए में दूसरे स्थान पर काबिज। कतर की टीम टॉप पर मौजूद है। उड़ीसा में फीफा टैलेंट अकादमी का उद्घाटन हुआ। सीएम नवीन पटनायक ने किया शुभारंभ। फीफा के वैश्विक फुटबॉल विकास प्रमुख आर्सेन वेंगर रहे मौजूद। आर्सेन वेंगर ने भारत में सुविधाएं देखकर जताई खुशी। कहा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की करेंगे पहचान। चीन मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग सात्विक की जोड़ी ने दर्ज की जीत। एचएस प्रणय भी दूसरे दौर में पहुंचे। भारत अफगानिस्तान के बीच 11 जनवरी से शुरू होगी T20 सीरीज। मोहाली, इंदौर और बेंगलुरु में खेले जाएंगे मुकाबले। भारत के खिलाफ T20 सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका। डेविड वार्नर ने सीरीज से अपना नाम वापस लिया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने किया खुलासा। 100% फिट हुए बिना 2015 क्रिकेट विश्व कप खेला। मैचों के बाद इंजेक्शन लिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 टीम से ड्रॉप होने पर युजवेंद्र चहल ने बयां किया दर्द। इमोजी पोस्ट कर जताई नाराजगी। इंडियन क्रिकेटर वेंकटेश अय्यर ने की सगाई। शेयर की मंगेतर की तस्वीर। रिटायरमेंट की अटकलों पर डेविड वार्नर ने लगाया ब्रेक। कहा कि वर्ल्ड कप 2027 तक खेलेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की टीम का ऐलान। तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ होंगे उप कप्तान। वर्ल्ड कप हार के बाद पाकिस्तान टीम में बड़ा उलटफेर। उमर गुल और सईद अजमल को बनाया गया बॉलिंग कोच। आईसीसी ने श्रीलंका से अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेजबानी छीनी। अब साउथ अफ्रीका में होगा टूर्नामेंट। आईसीसी ने वनडे और T20 क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक की शुरुआत की। नया ओवर फेंकने में देरी के लिए लगेगी पेनल्टी। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में नहीं खेले सकेंगे ट्रांसजेंडर खिलाड़ी। आईसीसी का बड़ा फैसला। भारत के पंकज अडवाणी ने रचा इतिहास। 26वीं बार जीता विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब। 2 दिसंबर से शुरू होगी प्रो कबड्डी लीग। गुजरात जायंट्स और तेलुगु टाइटंस के बीच होगा ओपनिंग मुकाबला। यूरो 2024 क्वालिफिकेशन में इटली, चेक गणराज्य और स्लोवेनिया की जगह पक्की हुई। 24 टीमों में से 20 के नाम क्लियर हुए। ब्राजील अंडर-17 फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा। इक्वाडोर को 3-1 से हराया।